हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रोहित कुमार एंड यू आर वाचिंग प्राइम टेक विद रोहित यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैक्सी बुकिंग एप्लीकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, टैक्सी बुकिंग एप्लीकेशन। अगर दोस्तों आपके पास 5, 6, 7, 8 गाड़ी है या फिर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें आपकी ट्रैवल एजेंसी हो या फिर बहुत सारे गाड़ियों को मिला के आप एक बिज़नेस क्रिएट करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप एक ऑनलाइन टैक्सी बुकिंग एप्लीकेशन की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक बेहतरीन टैक्सी बुकिंग एप्लीकेशन, जिसे दोस्तों आप खुद से बना के अपना खुद का बिज़नेस खड़ा कर सकते हैं। और दोस्तों ये बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है, इसमें बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, इसमें आपको यूज़र ऐप और ड्राइवर ऐप दोनों मिलता है। उसको कैसे मैनेज करना है उसके लिए आपको एक एडमिन पैनल भी मिल जाता है और साथ में आपको एक लैंडिंग पेज भी मिलता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यूज़र ऐप और ड्राइवर ऐप का पूरा रिव्यू देने वाला हूँ, पूरा डेमो देने वाला हूँ कि इसके अंदर आपको क्या-क्या फीचर्स मिलने वाले हैं। साथ में उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जाके आप विज़िट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका यूज़र ऐप कैसे काम कर सकता है, ड्राइवर ऐप कैसे काम करता है। इसके लिए आपको जाके सेल्फ रजिस्टर करना है और उसके बाद आपको सारा फीचर्स उसके आपको सामने दिख जाएँगे। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहला हमारा टैक्सी बुकिंग एप्लीकेशन का कस्टमर एप्लीकेशन कैसा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ परमिशंस मांगेंगे, हम उसको अलाउ कर देंगे। ठीक है, मैं आपका परमिशन, उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, हम लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप इसे इंडिया में बनवाएंगे तो ये आपको सारी चीज़ें आपको इंडियन में मिलेंगी। अब ये यूएस के लिए है तो यूएस का सब सारा चीज़ आपको दिखेगा, डॉलर में दिखेगा। लेकिन आप जब इसे इंडिया में बनाएंगे तो आपको रुपीज़ में सारी प्राइसिंग वगैरह दिखेंगे। उसके बाद हम गेट स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। गेट स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो तरह से लॉगिन आपको मिल जाती है। फर्स्ट है आपको ईमेल आईडी से लॉगिन का ऑप्शन मिलता है। सेकंड है आपको लॉगिन विथ फ़ोन नंबर मिलता है। फ़ोन नंबर से जाएंगे, डायरेक्टली यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालेंगे, कंटिन्यू करेंगे, आपका लॉगिन हो जाएगा। उसमें आपको नाम वगैरह डाल के फिल कर देना है, बस दैट्स इट। तो यहाँ पे हम लॉगिन विथ ईमेल कर लेते हैं। मैंने ईमेल से लॉगिन किया था तो मैं यहाँ पे ईमेल से लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे लॉगिन कर लिया। तो लॉगिन करते ही जैसे यहाँ पे हमें मैप खुल के आ जाता है। ये सिंपल होम पेज का इंटरफेस है और यहाँ पे सारी चीज़ें ऐसी दिखती हैं। ठीक है, अभी आपका दिख रहा है लोकेशन, आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है। तो मैं अभी जो करंट लोकेशन है, मैं करंट लोकेशन यहाँ पे मैंने डाल दिया है अपना। ठीक है, ओके, ये मेरा करंट लोकेशन हो गया। उसके बाद मुझे जहाँ जाना है मैं वहाँ टाइप कर देता हूँ, वाराणसी मुझे जाना है। ठीक है, वाराणसी उत्तर प्रदेश अभी आ गया दोस्तों। और यहाँ पे इस वाले पे, ठीक है, मैं डाल देता हूँ इसे जौनपुर टू उत्तर वाराणसी। ओके, अभी आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए एक फीचर आपको मिल जाता है और ऐड स्टॉप का। अगर आप 3-4 पैसेंजर हैं और आपको इस बीच में कहीं कहीं कई जगह पे उतरना पड़ रहा है तो यहाँ पे ऐड स्टॉप कर सकते हैं। वहाँ पे वो ड्रॉप करता चला जाएगा उन लोग को। जैसे आपको 20-25 किलोमीटर जाना है और किसी को बीच में ही उतरना है कहीं पे, तो उसको ऐड स्टॉप करके आप APC पॉइंट डाल के आप जितने लोग हैं उनको आप ड्रॉप करते हुए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाउ मेनी पैसेंजर, तो मैं 1 पैसेंजर। अगर आपके पास 7 बच्चे हैं तो यहाँ पे चिल्ड्रेंस भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम बुक नाउ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐड का भी ऑप्शन दे रहा है तो यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं कि और कितने चिल्ड्रेंस हैं। ठीक है, उनका एज और सारी चीज़ें डाल सकते हैं। उसके बाद हम बुक नाउ पे क्लिक करेंगे। बुक नाउ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए उसका डिस्टेंस दिखा देगा कि कितना दूर आपको जाना है। उसके हिसाब से आपको यहाँ पे फेयर आ जाएगा और जो भी गाड़ी है, किस गाड़ी में आप जाना चाहते हैं उससे आ जाएगा। यहाँ पे आपको इकोनॉमी क्लास में जाना है या फिर बड़े गाड़ी में जाना है, छोटी गाड़ी में जाना है, उसके हिसाब से सारी गाड़ियाँ आप जो भी लिस्टेड करेंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी। तो ये डेमो एप्लीकेशन है तो आपको इस तरह से दिख रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मोटो पे सिलेक्ट करूँगा, बुक नाउ पे क्लिक करूँगा। बुक नाउ पे क्लिक करते ही देखिए एक ड्राइवर यहाँ पे दिख रहा है हमको। मैंने ही क्रिएट किया था तो यहाँ पे रोहित दिख रहा है। यहाँ पे हम कॉलिंग कर सकते हैं, ड्राइवर को डायरेक्टली बात कर सकते हैं। उसको यहाँ पे हम डायरेक्टली बुकमार्क में भी, फेवरेट में भी सेव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट मेथड सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है। तो जो भी पेमेंट मेथड आप अपने रखेंगे अपने एप्लीकेशन के अंदर वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेगी। ड्यूरेशन कितना है, 1 घंटे 26 मिनट का है। टोटल प्राइसिंग $61 का आ रहा है। उसके बाद कार की डिटेल्स यहाँ पे आ रही है। ठीक है, उसके बाद हम बुक नाउ पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट पेमेंट मेथड। तो यहाँ पे कोई भी पेमेंट मेथड अभी फ़िलहाल नहीं आ रहा है तो उसकी वजह से गाड़ी अभी बुक नहीं हो पाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई पेमेंट मेथड होता तो गाड़ी बुक हो जाती। ठीक है, तो ये फीचर आपको मिलेगा, जैसे गाड़ी बुक होगा ड्राइवर के थ्रू एक्सेप्ट होगा और वो सारी चीज़ें आपको चल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, कितने राइड आपने किए हैं,
फेवरेट राइड आपका क्या है, रेंट अ व्हीकल। अगर आप आपके एप्लीकेशन के अंदर ये भी फीचर आ रहा है कि अगर कोई यूजर रेंट पे लेना चाहता है या लेना चाहता है आपका गाड़ी, जैसे एक दिन के लिए पूरा बुकिंग करना चाहते हैं, तो रेंट अ व्हीकल पे जाएगा और यहाँ पे जो भी आपने गाड़ी डाल रखे होंगे वो सारी गाड़ी की लिस्ट आ जाएगी, उसका प्राइसिंग आ जाएगा, कितना सीटर है वो सारी चीज़ यहाँ पे दिखेंगे। बुक नाउ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद टोटल पे कितना करना है, नंबर ऑफ डेज 1, स्टार्ट डेट एंड टाइम, और यहाँ पे अपना डिटेल डाल के सेंड कर देना है, तो उसके पास जाएगा और फिर उधर से आपका कॉलिंग वगैरह आके आप आपका रेंट जो है कि, क्योंकि आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है तो वहाँ पे एक अप्रोक्सीमेट आपको प्राइसिंग दिख रही है, उससे आप निगोशिएट करके अपना बुकिंग कंफर्म करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल के सेंड कर देना है। ओके, और हो जाएगा, तो ये आपका रेंटेड व्हीकल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रेंटेड व्हीकल का आपको लिस्ट दिख जाएगी, कितने आपने बुक किए थे वो सारी चीज़ यहाँ पे आपको दिखेगी कि हमने क्या क्या बुक किया था। ओके, उसके बाद पार्सल सर्विस, जैसे आपको कोई भी चीज़, बॉक्स है, डॉक्यूमेंट्स है, गिफ्ट है, अगर किसी को भेजना है तो उसके लिए भी आप बुकिंग कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक बॉक्स है, तो बॉक्स मैंने यहाँ पे ले लिया, बॉक्स पे मतलब सारा चीज़ नाम वगैरह दे दिया, यहाँ पे फिल कर दिया। ठीक है, सारा डॉक्यूमेंट वगैरह डाल के फिल कर दिया। अभी जो पार्सल बुकिंग वैन आएगी तो आपको कॉलिंग करके आपका बॉक्स रिसीव करेगी और जहाँ पे भी ड्रॉप लोकेशन होगा आपको वहाँ पे ड्रॉप लोकेशन दे देगी। जैसे यहाँ पे सेंडर का नाम आ गया, उसके बाद यहाँ पे रिसीवर का इन्फॉर्मेशन आ गया। ठीक है, तो वो सारी चीज़ यहाँ पे लेके आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको लोकेशन वगैरह सारी चीज़ें ले लेगी। ठीक है, रिसीवर्स लोकेशन यहाँ पे दिख रहा है, तो उसको आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑल पार्सल का है, तो जो भी आपने पार्सल वगैरह दिया होगा उसके बाद यहाँ पे आपको वॉलेट का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे टॉपअप पे और वॉलेट पे आएंगे, तो यहाँ पे वॉलेट अपना टॉपअप कर सकते हैं। तो इसमें कई पेमेंट मेथड्स भी आपको मिल जाते हैं, उसमें आपको कौन कौन सा मिलता है मैं वो आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या मिलता है। इसमें आपको स्ट्राइप मिल जाता है, रेजर पे मिल जाता है, पेटीएम मिल जाता है, पेपाल मिल जाता है, पेस्टैक मिल जाता है, फ्लटर वेव मिल जाता है, और भी बहुत सारे। अगर आपको कोई लगवाना चाह रहा है पर्टिकुलर पेमेंट गेटवे लगवाना चाहते हो तो वो भी आपको लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका प्रोफाइल आ जाएगा, जो भी प्रोफाइल है आपका। ठीक है, उसके बाद रेफर है फ्रेंड, इसको आप फ्रेंड को रेफर करेंगे तो भी आपको कुछ बोनस वगैरह मिल जाएगा, $25 वाला भी जो भी है वो आपको मिल जाएगा, आप सेट करेंगे। उसके बाद लैंग्वेज सेट करने के लिए टर्म्स एंड कंडीशन है और प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको एक एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगी। तो ये बहुत ही नॉर्मल सा एप्लीकेशन था, बहुत ही बेसिक और बहुत ही कमाल का एडवांस एप्लीकेशन था, यानी मतलब नीट एंड क्लीन होते हुए भी एडवांस एप्लीकेशन है। बस एक टैक्सी बुकिंग एप्लीकेशन में इतनी ही चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम ड्राइवर ऐप दिखा देते हैं। तो ड्राइवर ऐप में देखिए आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा, आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे जो भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है उसको सारी चीज़ें फुलफिल करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो भी राइड्स हैं, वो आपको जो भी राइड अगर बुकिंग होगा तो वो राइड आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। हाँ ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको पार्सल सर्विस मिल जाता है। अगर आप पार्सल सर्विस क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे आपकी गाड़ी कहीं से, या फिर मान लीजिए कि बनारस से लखनऊ जा रही है, तो बनारस टू लखनऊ और सेलेक्ट डेट डाल देंगे तो जितने भी पार्सल वाले होंगे वो सारी बुकिंग्स आपको मिल जाएंगी और आप जो है कि कलेक्ट करते हुए जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वाला है, डॉक्यूमेंट वाला भी उसी तरह से है। जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए थे तो वो डॉक्यूमेंट जैसे वेरिफिकेशन के टाइम जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए वो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको दिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपकी प्रोफाइल दिख जाएगी। ठीक उसी तरह से यहाँ पे आपका को कार सर्विस हिस्ट्री दिख जाएगी, यहाँ पे आप अपना कार सर्विस वगैरह डाल सकते हैं। सर्विस बुक नंबर डाल के सिलेक्ट फाइल करके जो भी फाइल्स आपकी हैं उसको डाल के यहाँ पे आप अपना सर्विस भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपकी क्या अर्निंग हुई हो वो अर्निंग भी आपको दिखेगा आपके हिसाब से, जो जितना भी आपने राइड किया होगा। उसके बाद यहाँ पे बैंक डिटेल है, चेंज लैंग्वेज है, तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको। तो आई होप दोस्तों आपको ओवरऑल यह टैक्सी एप्लीकेशन अच्छा लगा होगा। अगर इस तरह में और एडवांस एप्लीकेशन आप चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए इसका एडमिन पैनल में आपको दिखा दूँ कि इसका एडमिन पैनल कैसा दिखता है और उसके बाद इसकी प्राइसिंग की हम बात कर लेंगे। तो दोस्तों आ चुके हैं हम अपने एडमिन पैनल के अंदर और ये हमारा एडमिन पैनल है। इसका लॉगिन क्रेडेंशियल वगैरह सारा चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका डैशबोर्ड मिल जाता है, कितने यूजर आपके रजिस्टर्ड हुए हैं, कितने ड्राइवर्स हैं आपके पास, कितनी टोटल आपकी अर्निंग हुई है और कितना एडमिन कमीशन हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको पार्सल वाला सारा चीज़ दिख जाएगा और यहाँ पे कितने कैंसिल हुए, कितने कन्फर्म हुए, वो सारी चीज़ें दिख जाएंगी। उसके बाद आज में कितने यूजर ने सारा चीज़ किया है, जैसे कितने एक यूजर ने बुकिंग की है, कितने ड्राइवर्स ने उसको एक्सेप्ट किया, कितनी टोटल अर्निंग है, डेली का दिख जाएगा। उसके बाद टोटल सेल्स आपको दिख जाएंगे, जनवरी में कितना, मतलब जनवरी में कितनी सेल्स हुई है, फरवरी में कितना हुआ, मार्च में। उसके बाद यहाँ पे कितना यूजर रजिस्टर हुआ है, मतलब सर्विस हुआ है। उसके बाद सेल्स ओवरफ्लो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, टोटल अर्निंग ऑटोमेटिक यहाँ पे सारा आपको एनालिटिक्स मिल जाएगा, डेटा मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप यूजर्स का डिटेल्स देख सकते हैं,
सारा यूजर का डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको ड्राइवर्स की लिस्ट मिल जाएंगी, कितने ड्राइवर्स आपके पास लिस्टेड हैं, कितने अप्रूव ड्राइवर्स है, कितने ड्राइवर्स अप्रूवल के लिए पेंडिंग है। उसके बाद यहाँ पे कूपन कोड्स वगैरह मिल जाते हैं, जैसे आपको फेस्टिवल में कोई कूपन वगैरह देना है तो उसको भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑल राइड्स आपको दिखेगा कि कितने राइड हुए हैं, कहाँ से कहाँ तक हुए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, किसने राइड नंबर क्या है, किसने बुक किया है, कौन सा ड्राइवर ले गया था, कितने अमाउंट का था, राइड टाइप क्या था, स्टेटस क्या है, क्रिएट कब हुआ, तो सारी चीज़ें डिटेल भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। डिटेल पे क्लिक करेंगे तो वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में दिख जाएगा, कहाँ से कहाँ तक उन्होंने गया है, मतलब कैसे पेमेंट किया, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखेंगी। उसके बाद यहाँ पे मैप व्यू में आते हैं, तो मैप व्यू में आप जो है कि आप ट्रैक कर सकते हैं अपने सभी लोग को, जो लोग अवेलेबल है, जो लोग नॉट अवेलेबल है। ठीक है, या फिर कोई ट्रिप पे है तो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं, लाइव ट्रैकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वो लोड हो जाएगा डेटा, और जितने भी लोग यहाँ पे लाइव रहेंगे वो सभी लोग का लोकेशन आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लेता है लोड होने में। ठीक है, क्योंकि सभी लोग को फेच करना वन टाइम में पॉसिबल नहीं होता है, तो सबको फेच करके आपको यहाँ पे लाइव ट्रैकिंग उसका दिखाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम कॉम्प्लेंट्स क्या क्या आए हैं, मतलब कस्टमर के, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखेंगी। पार्सल में आया है, राइड में आया है, फिर किस टिप में आया है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखेगा। कंप्लेंट किसके द्वारा किया गया, ड्राइवर के द्वारा किया गया, कस्टमर के द्वारा किया गया है। उसके बाद यहाँ पे इमरजेंसी का सुविधा मिल जाता है, अगर कोई इमरजेंसी है किसी भी चीज़ में तो यहाँ पे आपको दिखेगी। उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह कुछ भेजना चाहते हैं अपने कस्टमर्स को, तो यहाँ पे आप क्रिएट नोटिफिकेशन पे क्लिक करके वो उसको आप भेज सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पार्सल का सेटिंग आपको मिल जाता है, पार्सल पे मैप व्यू, पार्सल की कैटेगरी, पार्सल के ऑर्डर्स क्या है, व्हीकल रेंटल वाला क्या क्या आपको डालना है, से रेंटल व्हीकल में आपको क्या क्या डालना है, प्राइसिंग क्या होगी, कितने पैसेंजर जा सकते हैं, तो सारी चीज़ यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद रेंटल बुकिंग का, जैसे बुकिंग आपको करना है, रेंटल का कोई बुकिंग आए तो उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, और उसकी बुकिंग यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, इन प्रोग्रेस है स्टेटस, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको व्हीकल सेटिंग मिल जाती है कि व्हीकल टाइप क्या क्या आपको रखना है, इतने सारे व्हीकल टाइप्स हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ब्रांड कौन कौन से रखने हैं, मॉडल क्या क्या रखने हैं, वो सारी चीज़ें दिखती हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट सेटिंग मिल जाता है, मतलब ड्राइवर का कितना पे आउट करना है, किसको कितना पेड ओवर किया गया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे पे आउट का रिक्वेस्ट कितने लोग का आया है, वो सारी चीज़ें दिखेंगी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे यूजर का वॉलेट ट्रांजेक्शन वगैरह भी यहाँ पे आपको दिखेगा कि किसने कैसे टॉप अप किया है, वो कितना उसका पेमेंट स्टेटस क्या है, फेल्ड हो गया क्या हुआ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स मिल जाती हैं जिसको आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे अपने हिसाब से कंट्री वगैरह सेट कर सकते हैं, जो भी जिस कंट्री में आपको सर्विस देना है उसका कमीशन कैसे सेट करना है, कौन सी करेंसी में काम करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखेंगी। सेटिंग में आप जाएंगे तो और भी बहुत सारे सेटिंग्स आपको दिखेंगे। ठीक है, एडमिन पैनल का टाइटल वगैरह क्या क्या रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट मेथड्स भी मिल जाते हैं कि क्या क्या पेमेंट्स मेथड रखने हैं। देखिए यहाँ पे आपको सीओडी भी अवेलेबल है। उसके बाद एप्पल पे है, रेजर पे है, पेटीएम है, वॉलेट एक्टिव है, फास्ट पे फास्ट है, पे स्टैक है, फ्लटर वेव है, और एक है यहाँ पे एक और मिल जा रहा है। तो इतने सारे पेमेंट मेथड मिल जा रहे हैं, फिर स्ट्राइप भी आपको मिल जा रहा है जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो आई होप दोस्तों आपको यह ओवरऑल एप्लीकेशन और इसका एडमिन पैनल आपको समझ में आ गया होगा। इसका सारा चीज़ हमने आपको डेमो में दिखा दिया। अभी बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो इसका प्राइसिंग के लिए दोस्तों, क्योंकि ये फ्लक्चुएट होता रहता है, आपके हिसाब से फ्लक्चुएट, आप कौन सा डोमेन होस्टिंग यूज कर रहे हैं, आपको उसमें क्या क्या फीचर चाहिए, उसमें क्या क्या कस्टमाइजेशन है, तो उसके हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं। तो इसका स्टार्टिंग प्राइस जो जाएगा लगभग दोस्तों, स्टार्टिंग प्राइस इसका 25 to 30 के आसपास जाता है, और उससे ज़्यादा ही जा सकता है, उससे कम नहीं रह सकता है। ठीक है, तो अगर आपको इस प्राइस रेंज में अगर आप आते हैं, आपको बनवाना चाहते हैं इस प्राइस रेंज के अंदर, ठीक है, तो दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो है कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने लिए एक बेहतरीन टैक्सी बुकिंग एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।